तुला राशि वालों खुश हो जाइए, क्योंकि जुलाई के महीने में आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी और शनि देव की वक्री चाल आपके जिंदगी की हर चाल बदलने वाली है, लेकिन सकारात्मक तौर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई के महीने में आप तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से किस तरह से बदलने वाली है। ग्रहों की स्थितियां बता रही हैं कि रुका हुआ धन, जिंदगी में बड़े नए अवसर और जबरदस्त प्रबल भाग्य का साथ जुलाई के महीने में आपको बहुत बड़ी सफलता के करीब ले जाने वाला है। और ये वो समय है कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया गया हंस राजयोग अपनी परिपूर्णता की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि वो जिस राशि में हंस राजयोग बनाकर बैठे हैं, उस राशि के स्वामी शनिदेव इस वर्ष 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वक्री होने जा रहे हैं। और तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव के छठे भाव की गोचर की स्थितियां इतनी शानदार थी कि उनका वक्री होना यानी उनके चेष्टा बल का बढ़ जाना सोने पे सुहागा का काम करेगी। यानी कि जुलाई महीने का इस तरीके से सदुपयोग करना है कि ये आपके भविष्य के बुनियाद की पहली ईंट साबित हो, एक माइलस्टोन साबित हो। दोस्तों, कर्म फलदाता शनिदेव आपकी राशि में उच्चता को प्राप्त होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश शनिदेव का नाम आते ही लोग उन्हें बड़े नकारात्मक अंदाज से देखते हैं, जबकि वो भोले भंडारी हैं। उनकी सड़साती हो, ढैया हो, वक्र स्थितियां हो, लोग डर जाते हैं। लेकिन जो उन्हें मिल रहा है, जो शनिदेव दे रहे हैं, अगर आप उसका ग्रेटिट्यूड नहीं दे पा रहे शनिदेव को, तो सोचिए उन्हें कितना बुरा लगेगा। हमेशा आप तुला राशि के जातक शिकायत करते हैं कि हम लोगों के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, बुरे वक्त में मदद कर देते हैं, अपना समय धन सब लुटा देते हैं, लेकिन सामने वाला आपको क्रेडिट नहीं देता, ग्रेटिट्यूड पेश नहीं करता। बुरा लगता है ना? वैसे ही आपकी जिंदगी में जो भी आपके पास है, आपके अच्छे कर्मों की बदौलत है, शनिदेव के आशीर्वाद की बदौलत है। लेकिन कोई भी स्थितियां जब बदलती है तो आप शनिदेव से डर के पीपल के पेड़ की तरफ भागते हैं, शमी के पौधे की तरफ भागते हैं, हनुमान जी की तरफ भागते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यदि आपको सफलता चाहिए तो कहीं और नहीं, अपने कर्म को देखना चाहिए। और शनिदेव कर्म फलदाता हैं, कहते हैं ना, अपने कर्म की गति इतनी बढ़ा दो कि रास्ते का तूफान भी उसके सामने टिक नहीं पाए। आप हमेशा समझदार लोग ये बात हमेशा करते हो कि कर्म ही सब कुछ है। यही मैं समझा रहा हूं कि यदि कर्म ही सब कुछ है तो आपकी डिक्शनरी में पहली प्रायोरिटी शनिदेव की होनी चाहिए, क्योंकि वही कर्म फलदाता हैं, वही कर्म फलदाता है। तो उनसे डरिए नहीं, प्रेम कीजिए, फिर उनकी वक्री स्थिति हो या कुछ भी लाभ ही मिलेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी से उनकी प्रगाढ़ मित्रता भी है। और सोचिए, 12 राशियों में सिर्फ आपकी राशि में उच्चता को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे समय को व्यर्थ ना जाने दें। यह समझाने का मेरा उद्देश्य ही यही है
तुला राशि के जातकों के लिए एक सुनहरा वक्त प्रारंभ हो चुका है। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो चुके हैं। 1 महीना निकलने को है। पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद 50% लोग आज भी यही बात करेंगे कि कुछ हुआ नहीं। एक नजरिया और भी है, आपने कुछ किया नहीं। जिस गाड़ी पर बैठे थे उसी गाड़ी पर अभी भी बैठे हो। जिस दिशा में जा रहे थे उसी दिशा में अभी भी जा रहे हो। गोचर बदलते रहते हैं, लेकिन आपने गोचर के साथ अपना रुख नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। चाहे शनिदेव आपके सामने भी खड़े हो जाएं, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। ये हंस राजयोग आप तुला राशि के जातकों की जन्म चंद्रमा से दशम भाव में यानी कर्म के भाव में बना है। शनिदेव की राशि में बना है और हंस राजयोग बनाने वाले देवगुरु बृहस्पति की 10वीं दृष्टि भी शनिदेव पर है। शनिदेव कहां बैठे हैं? आपके 6ठे भाव में। मारक शत्रु हंता कहे जाते हैं। 6ठे भाव में इतने अच्छे फल को देते हैं। रोग हो, शत्रु हो, कर्ज हो, सब मिटा देते हैं। शर्त एक है, आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थितियां क्या हैं, यह हमेशा ध्यान में रखिएगा। बहुत सिंपल है समझना। आपके कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ मित्र होंगे। मान लो उसके हाथ करोड़ों का खजाना लग गया। वो खजाने में से आपको कुछ मदद करेगा या नहीं करेगा, आपके उसके साथ रिश्ते के ऊपर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही 9 ग्रह हैं। हंस राजयोग बनने का मतलब है शानदार स्थितियां। ऐसे वक्त में करियर इस लेवल पर जा सकता है कि उसकी कल्पना ना की हो आपने, बिल्कुल कल्पना ना की हो। लेकिन कुंडली में वो प्लैनेट शनिदेव हो या देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि देने वाले तो यही 2 हैं अभी, आपकी कुंडली में क्या हो, अच्छे भाव में बैठे हैं या नीच हैं, अस्त हैं, क्या हैं, उसको तो ट्रीट कर लेंगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। देवगुरु बृहस्पति राजयोग बनाकर बैठे हैं। आपके करियर में प्रमोशन, उन्नति, पैसा, उच्च कोटि का व्यवसाय, मान सम्मान सब कुछ दे देंगे, देना चाहते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में अगर अस्तु है तो आपकी कुंडली में उनकी पावर कम हुई तो, है ना? तो कहने का मतलब है आप समझदार हैं, मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन बेवकूफ बनने के बाद तजुर्बा हासिल करके भी क्या कर लेंगे? समय रहते अपनी कुंडली को चेक करवा लीजिए। देखिए कि जो अभी के की प्लैनेट्स हैं वो आपकी कुंडली में कैसा बिहेव कर रहे हैं। तब आएगा इस राजयोग का असली मजा। जुलाई के पहले गोचर के रूप में 4 जुलाई को आपके राशि के स्वामी, जो कि खुद भी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, वहां से निकलते हुए आपके लाभ के भाव में चले जाएंगे। आपके राशि के स्वामी का लाभ के भाव में आना भी एक जबरदस्त संजोग है। जब भी हमारे पहले भाव का संबंध लाभ के भाव से होता है तो जिंदगी में आपको लाभ की प्राप्ति होती है, प्रमोशन की प्राप्ति होती है, रिकॉग्निशन मिलता है, पैसे मिलते हैं, जिंदगी में आप जो चाहते हैं वो सब कुछ मिलता है। चाहे प्यार हो, चाहे प्रतिष्ठा, या बढ़िया एजुकेशन, या विदेश घूमने की इच्छा, जो भी आपकी इच्छा हो। जब शुक्रदेव एकादश भाव में लाभ के भाव में जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके जो राशि के स्वामी होते हैं, दैट इज लाइक अ जिन, अलादीन का चिराग।
जो मांगोगे वो मिल जाएगा। अब लाभ के भाव में गए हैं तो क्या बोल रहे हैं, मैं लाभ दूंगा, मांगो तो सही, मांगो तो सही। दोस्तों, हर ग्रह की अपनी एक लैंग्वेज है। शुक्र आपको लग्जरी देता है, शुक्र आपके चेहरे की रौनक है, सुंदरता है, आपका ऐशो आराम है, लक्ष्मी है, वैभव का दाता है, सारा सुख है, घर गाड़ी बंगला, जितनी भौतिकवादी चीजें हैं सब कौन है, शुक्र है। अब सवाल यह है कि तुला राशि के इतने जातक हैं, कोई कम सुखी है, कोई बहुत ज्यादा सुखी है। अब यह डिपेंड करता है कि आपने शुक्र को अपनी लाइफ में कैसा बनाकर रखा है। कुछ लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, शुक्र को बढ़िया बनाने के बजाय अपने दैनिक हैबिट्स से खराब करते हैं। कुछ भी पहन लिया, कैसे भी निकल गए, पुरानी बेडशीट पे सो गए, घर अस्त व्यस्त है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, कोई भी काम करने का कोई तरीका नहीं है, सब कुछ अनमैनेज्ड है, तो शुक्र कहां से बढ़िया होगा। पत्नी की इज्जत नहीं करते, बहन की इज्जत नहीं करते, नारियों की इज्जत नहीं करते, कैसे शुक्र बढ़िया होगा। अपनी जबान से गाली गलौज करते हो, शुक्र कैसे अच्छा होगा। शुक्र यानी स्टेटस, ब्रांड। जब आप ब्रांड की बात करते हो, BMW चाहिए, एप्पल का फोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो अपनी जबान को भी ब्रांडेड बनाना है, अपनी शक्ल को भी ब्रांडेड बनाना है, तब चमकेगा आपका शुक्र, तब होगी पैसे की बरसात। यूनिवर्स भी उसी को देता है जो परिपूर्ण होता है, जो परिपूर्ण होता है। आप जब मार्केट में जाते हो तो आप उसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो जहां ज्यादा भीड़ होती है, उसी शॉप से सामान लेते हो जहां ज्यादा भीड़ होती है, ज्यादा रौनक होती है। घूमने फिरने जाते हो तो उसी होटल में ठहरते हो जो ब्रांडेड है। तो आप क्या कर रहे हो, आप वही भाग रहे हो जो ऑलरेडी ब्रांडेड है, एस्टेब्लिश है, नामी है, उसकी कोई पहचान है। तो आप तक भी धन दौलत ऐशो आराम भाग कर तभी आएगी जब आप उससे अपने आप को परिपूर्ण बना लेंगे। जिंदगी में हाय तौबा नहीं मचा कर रखेंगे कि अरे नहीं है सब कुछ, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है रोने की, मेरे पास कुछ नहीं है। पूछ लो क्या हाल चाल है, बस कट रही है जिंदगी, ऐसे जवाब देते हैं। कहीं कोई भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं, कोई खुशी का आभास नहीं, बस जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। तो अगर शुक्र को अच्छा करना है तो हर बात में आपकी ब्रांड झलकनी चाहिए, हर बात में खुशी झलकनी चाहिए, तब देंगे वो आपको। आपके हर काम में क्वालिटी दिखनी चाहिए, परफेक्शन दिखना चाहिए, तब शुक्रदेव आपको इस गोचर का लाभ देंगे। बैठे बिठाए नहीं कि शुक्र आगे 11वें भाव में आप बन गए करोड़पति, ऐसा नहीं होता है, पाना पड़ता है कुछ भी चीजों को। तो मैं आज गहरी बातें कर रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। अगर 50,000 में 5 लोग भी समझ गए तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का प्रयास सार्थक रहेगा। समझिएगा बात को। वही शुक्र आपके मेंटल परफेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी उच्च कोटि की सोच होगी, समझ होगी, कामयाबी उतनी ही गहरी होगी। समझिएगा इस बात को। दोस्तों, वही जुलाई के दूसरे गोचर के रूप में 7 जुलाई को बुध देव जो आपके विदेश भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य के स्वामी, अभी वो भी देवगुरु बृहस्पति के साथ ही दशम भाव में हैं, लेकिन वो वक्री चल रहे थे। तो वक्री चलते चलते वो आगे की राशि में नहीं, अपनी पुरानी पीछे वाली राशि में आ जाएंगे। अभी 4 नंबर में है, 3 नंबर में चले जाएंगे, लेकिन स्व राशि होगी। भाव कौन सा होगा? त्रिकोण भाव होगा। रिजल्ट कैसे रहेंगे? बेहतरीन। केंद्र और त्रिकोण में अगर कोई ग्रह स्व राशि में आ जाए तो बढ़िया रिजल्ट देगा। तो भाग्य के स्वामी है तो भाग्य बली, भाग्य प्रबल। मान लो हर्ष राजयोग बना हुआ, आप करियर से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हो, शनिदेव वक्री हो गए, चेष्टा बल की बढ़ोतरी हो गई और बुध ने आपको भाग्य दे दिया।
शुक्र आपके एकादश भाव में बैठे हैं, वो आपको पहले से ब्लेस कर रहे हैं, हो गया काम आपका। देखिए बुध क्या है, बुद्धि। अब सूर्यदेव पहले से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। जैसे ही बुधदेव 7 जुलाई को वहां जाएंगे, क्या बनेगा? बुध आदित्य राजयोग। लीजिए फिर से बन गया। अब जब भी बुध आदित्य राजयोग बनता है तो सोचिए मानसिक प्रखरता कितनी बढ़ जाती है। वैसे में आपके राशि के स्वामी एकादश में चले गए, क्या संजोग है, देखिए क्या संजोग है। मतलब इससे बढ़िया मैं क्या ही बोलूं। जितने भी तुला राशि के जातक विदेश में रहते हैं उन्हें भी बहुत ही उच्च कोटि का लाभ मिलने वाला है। बुधदेव आपके उस लाभ पर अपने इस गोचर की मोहर लगा रहे हैं कि नहीं सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो राजा के साथ बैठे। कोई भी पेंडिंग कार्य अथॉरिटी की ओर से, वीजा पासपोर्ट के काम हो, कुछ भी हो, नया घर लेना हो, गाड़ी लेना हो विदेश में, नई नौकरी प्राप्त करनी हो, कहीं आप स्ट्रगल में फंसे थे, सब जगह से निकाल देंगे। सबसे बड़ी बात, जब बुध आदित्य योग भाग्य के भाव में बनता है तो सूर्यदेव का भी दिग्बली भाव है। वैसे में कुछ ऐसी प्राप्तियां होती है, कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, अगर आप उस अवसर को पहचान गए तो वो अवसर आपके जिंदगी को बदल देती। जितने भी करोड़पति अरबपति बने हैं उन्हें कभी ना कभी एक अवसर मिला था और उन्होंने उसको पकड़ लिया। वही अवसर ऐसे संजोग देते हैं। जितने भी स्टार बने हैं, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, बड़े बड़े स्टार हैं, आप चाहे उनके बारे में जानते हो ना जानते हो, आपको इतनी बात समझ में आएगी, हाँ ये मूवी से ये बंदा चमका था। ऐसे बात करते हैं ना, अच्छा इस मूवी से शाहरुख खान को लोग जानने लगे थे, इस मूवी ने अमिताभ बच्चन को एक नई पहचान दी थी, नहीं तो उसके पहले वो कुछ नहीं थे। वैसे ही वो अवसर था उनके लिए। वैसे ही चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशा हो, हम हो, आप हो, जिंदगी में एक अवसर हमेशा मिलता है और उस अवसर को अगर आपने कैच कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, सफल हो जाते हैं। लेकिन यदि आप पीछे हट जाते हैं, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भगवान क्या करेंगे, ये गोचर क्या करेगा, समझ रहे बात। अगले गोचर के रूप में 16 जुलाई को, उसके पहले बुधादित्य योग बना रहेगा। 16 जुलाई तक सूर्यदेव नवम भाव में रहेंगे। पिता का भाव, धर्म का भाव, भाग्य का भाव, सब कुछ देते रहेंगे। सूर्यदेव तुला राशि के जातकों के लिए लाभेश होते हैं। 11वें भाव के स्वामी, लाभ वाले भाव के स्वामी होते हैं। अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं तो लाभ तो दे रहे हैं यहां, लेकिन उससे भी बेहतरीन गोचर में 16 जुलाई को चले जाएंगे। क्यों? शास्त्र कहते हैं कि जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्यदेव का गोचर अच्छा होता है। 16 जुलाई को कहां जाएंगे? 10वें भाव में। उसके बाद 1 महीने के बाद कहां जाएंगे? 11वें भाव में। तो 16 जुलाई के बाद 2 महीने तक लगातार ग्रहों के राजा सूर्यदेव का गोचर आप तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा लाभदायक, और ऐसे समय में आपको अवसर को कैच करना चाहिए। पहचानिए कहां छिपा है आपका भाग्य, क्या करें कि किस्मत बदल जाए, सोचिए, इसको चलाइए। ऐसे समय में सूर्यदेव पहली बार गोचर नहीं कर रहे 10वें भाव में, एकादश भाव में, हर साल करते हैं। लेकिन जब भी 10वां और 11वां भाव से निकलते हैं, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, फ्लैशबैक में जाकर देख लीजिए, उस समय आपके जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ लाभ जरूर मिलते हैं। लेकिन इस बार बात अलग है। 10वें भाव में हंस राज योग बना हुआ है। जैसे ही सूर्यदेव वहां जाएंगे, बल की वृद्धि हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं और राजा तो राजा हैं सूर्यदेव। इस समय से मजबूत समय आप तुला राशि के जातकों के लिए करियर फ्रंट पे, आजीविका के फ्रंट पे नहीं हो सकता। अगर ऐसे समय में भी यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो यह बहुत ज्यादा गंभीर बात है। फिर तो आपकी कुंडली में कुछ तो कुंडली मारकर बैठा है कोई दोष।
उसको जल्दी से खत्म कीजिए, नहीं तो ऐसे समय में लाभ नहीं मिला तो जिंदगी में फिर कभी लाभ नहीं मिलेगा। मैं नेगेटिव जल्दी बोलता नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ऐसे समय में कुछ नहीं हुआ तो फिर जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। शनिदेव बिना बाधा दिए छठे भाव में बैठे। देवगुरु बृहस्पति 12 सालों में सबसे उच्च फ्रीक्वेंसी में दशम भाव में गोचर कर रहे। सूर्य देव भी वहां चले गए साथ देने, शुक्र देव एकादश में, बुध अपनी राशि में, राहु पंचम और केतु एकादश एक्सिस पे। बताइए कहां दोष है तुला राशि के लिए, कहां कोई बाधा है? एक अनपढ़ व्यक्ति भी अभी बता देगा, जिसको एस्ट्रोलॉजी की एबीसीडी नहीं आती, कि समय अच्छा है, कहीं कुछ गलत नहीं दिख रहा। तो गलत कहां होगा? यदि सफलता नहीं मिल रही तो गलत कहां होगा? आपकी जन्म पत्रिका में ढूंढिए। गलत कहां होगा? आपके एक्शन में, आपके कर्मा में ढूंढिए। वही अंतिम गोचर के रूप में 27 जुलाई को शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे। देखिए, वक्री जो वर्ड है वो संस्कृत से लिया गया है, वक्र, उल्टी चाल। तो शनिदेव छठे भाव में जब बैठे हैं तो वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़िया जगह है। अब वहां जब वक्री होंगे तो कहते हैं ना कि टेढ़ी उंगली करके भी काम निकाल लेंगे वाली बात, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ गई। बहुत सारे लोग वक्री होना खराब मानते हैं, लेकिन जितने भी बढ़िया पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे पूछकर देखिएगा, वक्री होने का सीधा मतलब होता है उस ग्रह के चेष्टा बल में बढ़ोतरी, यानी कि रिजल्ट देने के बल में बढ़ोतरी। अगर वो अच्छे भाव में बैठे हैं तो और अच्छा हो जाएंगे। लेकिन वक्री होना खराब कब है, खराब कब है, ये मैं अभी आपको क्लियर बता देता हूं, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तुला राशि के सारे लोग हैं जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जब आप जन्म पत्रिका देखेंगे तो उसमें लगन अलग अलग हो सकते हैं सभी के। मान लो 10 तुला राशि के जातक मेरे सामने बैठे हैं, हो सकता है 10 के लगन अलग अलग हो। किसी का मेष लगन हो, किसी का सिंह लगन हो, किसी का कर्क लगन हो, किसी का तुला लगन हो। लगन तो अलग हो सकते हैं ना जन्म समय के अनुसार। तो शनिदेव जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा खराब किस लगन में होते हैं? कर्क लगन और सिंह लगन में। तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं लेकिन लग्न नंबर 4 और 5 है, या तो कर्क या तो सिंह, तो प्रारब्धवश आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव अच्छे नहीं है, शनिदेव के अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, और मान लो उसकी दशा चल रही है। वैसे समय में यदि वक्री होंगे तो चूंकि जन्म पत्रिका के अनुसार वो प्रारब्ध है आपका, तो आपको परेशानी आएगी। क्या करना चाहिए? 138 दिन की बात है, बाकी किसी लगन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं शनिदेव जब कमजोर होते हैं तो दुखों को बढ़ाते हैं। अभी क्या हो रहे हैं? मजबूत हो रहे हैं, तो सुख को बढ़ाएंगे। अगले साल तो वैसे भी अप्रैल में नीच के होने वाले हैं 2.5 वर्षों के लिए मेष राशि में जाकर। वैसे में तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग होंगे सबको शनिदेव से रिलेटेड उपाय करने होंगे, नहीं तो वो 2.5 साल बहुत मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी जिनकी कर्क लगन और सिंह लगन के अनुसार शनिदेव अशुभ बैठे। लेकिन समस्या उनको हो जाएगी जिनकी शनि की दशा चल रही है, शुभ दशा, क्योंकि शनिदेव ही एक ऐसे ग्रह है जो रंक से राजा बना दे। अब वो राजा बनाने के लिए दशा में आ गए, कुंडली में योग कारक बैठे हैं, और लो जी गोचर में चले गए शून्य पे, नीच के हो गए। फिर तो जब वो नीलम पहनेंगे, बीज मंत्र करेंगे, तभी कुछ होना है। तो वो अप्रैल के पहले का जो अभी ब्रैकेट है, अभी से लेकर अगले अप्रैल तक का, वो सबसे बेहतरीन है। अगले वर्ष के अप्रैल में मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि शनिदेव बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, नहीं कह पाऊंगा। नीच भी हो जाएंगे और आपके सप्तम भाव में चले आएंगे, नहीं कह पाऊंगा। इसीलिए बोल रहा हूं, जो करना है कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए।
मजा आ जाएगा इस समय। वक्री जैसे ही होंगे 11 दिसंबर तक तो आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव सुख का, तो सुख देंगे। घर गाड़ी बंगला लेना चाहते थे वो आपको दे देंगे, ऐशो आराम के साधन दे देंगे। पंचम भाव आपके प्यार का होता है, प्यार की तलाश थी, प्यार का मिलना तय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के हैं, वो भी आपके लगन को बनाते हैं। शादी विवाह करवा देंगे। स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया, अध्ययन अध्यापन के लिए बढ़िया, संतान के लिए बढ़िया, संतान प्राप्ति के लिए बढ़िया। यहां आपको सब कुछ अचीव करा देंगे। अब बैठे कहां है? छठे भाव में। छठा भाव संघर्ष का है, संघर्षों से निकाल देंगे। अभी कर्क और सिंह लगन के लिए भी उपाय बताऊंगा। अब यहां जब छठे भाव में बैठे तो उनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, अचानक कुछ लाभ हो सकते हैं। लेकिन जिनके कर्क और सिंह लगन है या प्रारब्धवश कुंडली में कुछ खराबी है, शनिदेव खराब है, तो जब ये वक्री होंगे तो अष्टम पर दृष्टि जा रही है, तो अपने सेहत का ध्यान रखिएगा और गाड़ी थोड़ी सावधानी से चलाइए, रात्रि के यात्रा से बचिए। वही सीधी सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर जा रही है, विदेश वाले भाव पर जा रही है। तो जिनके शनि अच्छे होंगे खर्चों में नियंत्रण लेकर आ जाएंगे, विदेश से संबंधित काम बना देंगे, नौकरी के लिए विदेश जा सकते हैं। हर तरह से आपको निरोगी बना देंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन जिनकी कुंडली में शनिदेव अशुभ होंगे उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, बस। वहीं उनकी दसम दृष्टि पराक्रम के भाव पर जा रही। ऐसे में आप कुछ क्रूशियल डिसीजन ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं जिंदगी में, और वो योजना सफल भी हो जाएगी। लेकिन जिनके शनि खराब होंगे वो ऐसे समय में हो सकता है कोई निर्णय ले तो दिक्कत हो जाए। तो अपनी पत्रिका उठाकर पहले देख लीजिए कि कहीं तुला राशि के तो हैं आप, लेकिन कर्क या सिंह लगन तो नहीं है। अगर है तो ब्रह्मास्त्र बताता हूं, ब्रह्मास्त्र है, आप माने ना माने, करके देखिए। हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ किए बिना आप घर से नहीं निकलेंगे, मैंडेटरी कर दीजिए। ये नहीं कि आज बहुत काम है आज छोड़ देता हूं, आज देर से उठा छोड़ देता हूं, आज शनिवार है मन नहीं कर रहा है, छुट्टी का समय है आज नहीं करूंगा। नहीं, कभी शनिवार को खाना छोड़ा है? कभी पीना छोड़ा है? कभी घूमना छोड़ा है? तो जिस तरीके से आप खाना खाना नहीं भूलते, अगर कुंडली में शनिदेव अशुभ बैठे हैं, घर में कुछ परेशानियां आ रही हैं, पैसे नहीं आ रहे, काम अटक रहे हैं, तो सुंदरकांड करने की आदत डाल लीजिए। करना कैसे है? स्नान करके पूजा स्थल पर बैठे, पहले पंचदेवता पूजन इत्यादि जो दैनिक पूजा है वो कर लें। हनुमान जी की फोटो इत्यादि हो तो वहां आसन देके उनको बिठाएं। फिर 5 फूल ले लें, हाथों में लेकर उनका आह्वान करें कि हे हनुमान जी आप पधारो, मैं सुंदर कांड करने जा रहा हूं। उन्हें आसन दीजिए, बुलाइए, घी का दीपक जलाइए, 2 लौंग डाल दीजिए। उसके बाद हाथों में संकल्प के लिए जल, एक सिक्का, थोड़ा सा अक्षत लेकर, एक लाल फूल लेकर अपनी मनोकामना बोले, अपना नाम बोले, गोत्र बोले, जगह बोले और अपनी मनोकामना बोले कि किस मनोकामना के लिए आप ये कर रहे हैं। और सुंदरकांड ऐसे करें जैसे आप सामने बैठे हनुमान जी को सुना रहे हो, पूरी दुनिया को भूल जाएं, क्योंकि सुंदरकांड को हनुमान जी का ही नहीं शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त है। जिसके घर में सुंदरकांड होता है या जो पढ़ता है, उस समय हनुमान जी सूक्ष्म अवस्था में उसके घर में मौजूद होते हैं। यह हनुमान जी का वचन है। जब तक पृथ्वी रहेगी ये वचन कायम रहेगा। कोई ऐसे वैसे नहीं है कि वचन दे दिया और आए नहीं, नहीं, हनुमान जी का वचन है, ध्यान रखिएगा। आएंगे। और 1 घंटे हनुमान जी को यदि आप हर शनिवार को बिठा रहे हैं अपने घर में, कैसे समस्या आ सकती है? वही शनिदेव का आशीर्वाद है, हनुमान जी के साथ वचन है कि जो सुंदरकांड का पाठ करेगा मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, अपितु उसे लाभ दे दूंगा, अपनी बाधा हटा लूंगा,
अपनी दृष्टि हटा लूंगा। समझिएगा बात को। सुंदरकांड कीजिए। सुंदरकांड करने के पश्चात जब आप वहां से उठ रहे हो, आरती करने के बाद हनुमान जी की वहां पे आसन पे जल का छींटा मारे। पहले तुलसी जी में जल अर्पित करें और सूर्य भगवान को जल देना ना भूलें, क्योंकि यदि आपने सूर्य भगवान को जल नहीं दिया तो शास्त्र कहते हैं कि कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, उसके बाद सूर्य देव का दर्शन करना, जल देना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी पूजा सफल नहीं होती। मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा है, पढ़िएगा। तो दोस्तों, इस तरह से सुंदरकांड करें। चाहे कर्क लगन हो, सिंह लगन हो, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। ज्यादा परेशानी आ रही है, शनिवार को मंदिर में चले जाएं जहां पीपल का वृक्ष हो। दोनों हाथों से ऐसे पीपल को टच करें, हो सके तो मस्तक लगाएं, जल चढ़ाएं, लेकिन सूर्यास्त के पहले। शनि मंदिर भी जा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन हनुमान चालीसा करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, चाहे कोई भी लगन हो, आपकी गाड़ी इतनी रफ्तार पकड़ लेगी कि आप कहोगे वाह, जिंदगी का आनंद आ गया। तुला राशि वालों, जुलाई के महीने में शनि देव का एक संदेश है आपके लिए। तो संदेश यह है कि जुलाई के महीने में आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं आजू बाजू जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाएं, आपका फायदा उठाने की कोशिश करें। तो उन्हें पहचाने और उनसे दूरी बनाकर रखें। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होता है दुनिया में जो आपका फायदा उठा रहा हो, जो आपका ग्रेटिट्यूड ना माने, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करे, उसका त्याग कर दो। छिपे शब्दों में गीता में भी लिखा है। शनि का संदेश है कि अपना धर्म, अपना संतुलन, अपना कर्म बनाकर रखिए, बैलेंस में रखिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जिंदगी में यदि सफलता पानी है, आगे बढ़ना है, तो एक तरफ तो आपको टॉक्सिक जो पीपल है उनसे दूर रहना पड़ेगा। कहते हैं ना, गुलाब का फूल है तो आजू बाजू जो खरपतवार होते हैं उसको अगर आप नहीं निकालोगे तो फिर वो हेल्दी नहीं रहेगा। तो किसी का बुरा मत करो, अपने आप को बचा कर रखो। पहचानो कौन अच्छे लोग हैं, कौन बुरे लोग। कहते हैं ना, पुराने जमाने में कह के गए कि संगत से ही आपको कामयाबी मिलती। चोर के साथ बैठोगे चोरी सीख जाओगे, संत के साथ बैठोगे तो पूजा पाठ सीख जाओगे। तो संगत बहुत बड़ी चीज है। अमीरों के साथ बैठोगे तो अमीर बन जाओगे और फकीरों के साथ बैठोगे तो फकीर बन जाओगे। अपना व्यवहार बिल्कुल संतुलित रखिए, लेकिन साथ में दूसरों की परवाह कीजिए, केयर कीजिए। देखो, अपना धर्म नहीं खोना है, अपने आप को बचाकर चलना है। दोनों में देखो डिफरेंस है। एक समंदर के किनारे एक संत बैठे थे। कोई बिच्छू क्या कर रहा था, वो डंक मार रहा था। तो एक व्यक्ति पीछे से खड़ा होकर देख रहा था कि बोला कि क्या कर रहे हैं आप, ये आपको डंक मार रहा है फिर भी आप उसकी सेवा में लगे। तो संत का जवाब हमारी जिंदगी को काफी प्रेरित करता है। संत ने कहा कि इसका स्वभाव है डंक मारना, सो मार रहा है। मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना, जान बचाना, तो मैं बचा रहा हूं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, देने वाला तो ऊपर वाला है। समझ रहे बात? आप जो कर्मा कर रहे हैं, सामने वाला दे या ना दे, इंसान रूपी बिच्छू ही क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे? शनिदेव से, कर्म फलदाता से, ऊपर वाले से। वो आपको देगा, आपके अच्छे नियत को ब्लेस करेंगे, आपकी अच्छी सोच को ब्लेस करेंगे, आपको सफलता प्रदान करेंगे, सुख प्रदान करेंगे, सौभाग्य प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना एकदम जबरदस्त साबित हो, जैकपॉट साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे विनती करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं। साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के लिए शेयर अवश्य करें। साथ ही शनिदेव वक्री होने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए जाएं। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों,
दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट फॉर जुलाई।